मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th की पोइट्री का द पासिंग ऑफ आर्थर लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है। इस पोएम में जो लेसन का नाम द पासिंग माने गुजरना होता ऑफ आर्थर, ये नेम है किंग का, किंग आर्थर, जो युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनके साथ एक सेनापति होता है सर बेडीवर। तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाने पर लगभग ऐसा लगता है कि अब मरने वाले हैं, मरने की कगार पे हैं। तो सर बेडीवर बहुत दुखी है। वो कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो किंग आर्थर सर बेडीवर को समझाते हुए कहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जीवन परिवर्तन जो है जीवन का नियम है। जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी। लेसन के माध्यम से देख लीजिए। अब किंग आर्थर सर बेडीवर से कह रहे हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वॉर्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। बेडीवर कहते हैं एंड स्लोली आंसर्ड, धीमे से आंसर उत्तर देते हैं किंग आर्थर बेडीवर को, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज छोटी सी नाव, नाव से उत्तर देते हैं। यहाँ पे लेटे हुए हैं किंग आर्थर। कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, जो ओल्ड ऑर्डर होते हैं, जो पुराने नियम हैं, ओल्ड माने पुराने, ऑर्डर माने नियम, चेंज्ड माने बदल जाते हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, एल्डिंग प्लेस, एल्डिंग माने आ जाना, प्लेस स्थान पर, न्यू माने नए, और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। पुराने नियम बदल जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स, और भगवान, फुलफिल्स पूर्ण करता है, हिमसेल्फ इन मैनी वेज, मतलब हिमसेल्फ मतलब स्वयं की जो इच्छाएं हैं उनको मैनी वेज कई तरीके से पूर्ण करता है। मतलब गॉड का जो नियम है संसार का वो अपना कई तरीके से पूर्ण करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट, करप्ट माने होता बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, करप्ट द वर्ल्ड या भ्रष्ट कर देना। वर्ल्ड माने संसार को। पोइट कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को बर्बाद कर दे, इसलिए गॉड जो है अपनी इच्छाओं को कई तरीके से पूर्ण करता है। मतलब कहने का पोइट का ये है कि कोई भी प्रथा, कोई भी नियम जो आज सही है, भले ही अच्छा है आज के लिए, वो जरूरी नहीं कल के लिए भी अच्छा हो। इसलिए पोइट कहता है कि एक अच्छी प्रथा किसी संसार को बर्बाद न कर दे, खराब न कर दे, इसलिए भगवान कई तरीके से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ये किंग आर्थर सर बेडीवर से कह रहे हैं। अगला स्टेंजा देखिए, कंफर्ट दाई सेल्फ। किंग आर्थर कहते हैं कंफर्ट माने होता है सांत्वना रखना, धैर्य रखना, दाई सेल्फ स्वयं में। वो कह रहा है कि अपने में सांत्वना रखो, धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, वाट माने क्या, कंफर्ट माने सांत्वना देना या धैर्य, इज इन मी मुझ में क्या अब और धैर्य बचा है। पोएट कहता है कि किंग आर्थर कह रहे हैं कि अब मुझ में धैर्य नहीं है। वाट कंफर्ट, कितना धैर्य, इज इन मी मुझ में बचा है, अब मैं तुम्हें धैर्य नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं को सांत्वना दो, धैर्य रखो अपने आप को, धैर्य अपने आप में धैर्य रखो कि वाट कंफर्ट इज इन मी, क्या मुझ में अब धैर्य बचा है कि मैं अब तुम्हें धैर्य नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में धैर्य रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो दैट विच जो कुछ भी, आई हैव डन जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे शायद, ही गॉड के लिए लगा हुआ, ही विद इन हिमसेल्फ कि वो स्वयं ही, कि जो भी मैंने किया है स्वयं ही ईश्वर उसे स्वीकार कर लेगा और मेक प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध करना, पवित्र करना, मतलब जो भी मैंने गलतियां की हैं उसको क्षमा कर देगा।
वो कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया, एंड दैट विच, और जो कुछ भी आई हैव डन, मैंने किया है अपने जीवन में, मे शायद ही विद इन हिमसेल्फ, कि वो स्वयं ही इसे स्वीकार कर ले, जो कुछ भी मैंने किया, वो मेक प्योर, और उनको माफ कर दे, प्योर कर दे जो कुछ भी मैंने कार्य किए हैं जीवन में। बट दाऊ, लेकिन तुम, दाऊ माने तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ माने यदि, दाऊ माने तुम, शुडस्ट नेवर सी, यदि तुम कभी मेरा, नेवर माने कभी नहीं, माई फेस मेरा चेहरा अगर तुम कभी नहीं देख पाओ, अगर ये चेहरा दोबारा, अगेन माने दोबारा, कभी नहीं देख पाओ, ऐसा कह रहा है कि अगर तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओ, अगला स्टेंजा है प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट, मोर थिंग्स अधिक से अधिक चीजें, आर रॉट, रॉट मान लाया जाना, प्राप्त किया जाना, बाय प्रेयर, कि अधिक से अधिक चीजें बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, की अपेक्षा वर्ल्ड ड्रीम्स, ड्रीम्स माने स्वप्न के समान, जो संसार में स्वप्न ही है, केवल जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वो प्रेयर के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। प्रेयर फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट, कई अधिक चीज़ें रॉट माने प्राप्त की जा सकती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इसके अलावा मतलब केवल और जो चीज़ें हैं उनके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है, वो भी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। वेयर फोर, इसलिए, लेट दाई वॉइस, दाई माने अपनी, वॉइस माने आवाज़, राइज उठाओ, लाइक ए फाउंटेन, जिस तरीके से एक फव्वारा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, वैसे ही अपनी आवाज़ को तेज करो, फॉर मी, मेरे लिए, तेज करो का मतलब मेरे लिए प्रार्थना करो, नाइट एंड डे, रात और दिन मेरे लिए, मेरी सोल के लिए प्रार्थना करो। अगला स्टेंजा देखिए, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप आर गॉड्स दैट नरिश द ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। फॉर वाट, क्या, आर मैन, जो मनुष्य हैं, बेटर हैं, अच्छे हैं, देन शीप आर गॉड, शीप माने भेड़, गॉड्स माने बकरियों, क्या जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वो भेड़ बकरियों से अच्छे हैं, दैट जो नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, नरिश माने व्यतीत करना, ब्लाइंड लाइफ अंधों की तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, विद इन द ब्रेन मतलब मस्तिष्क होते हुए भी, मतलब अपने मस्तिष्क के द्वारा अंधों की तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, क्या वो भेड़ बकरियों से अच्छे हैं? पोएट का कहने का मतलब है कि वो लोग जो मस्तिष्क होते हुए भी अंधकारपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, अंधों की तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, वो भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं हैं। इफ नोइंग गॉड, यदि, इफ माने यदि, नोइंग माने जानते हुए, गॉड भगवान को, यदि भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग, लिफ्ट माने उठाना, नॉट नहीं, हैंड्स हाथ, प्रेयर प्रार्थना के लिए, वे लोग जो भगवान को जानते हुए भी अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं, बोथ दोनों के लिए, फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, मतलब उनके लिए, किस, पोएट कह रहा है कि दोज हु कॉल देम फ्रेंड, दोज माने उनको, हु कॉल जो, जिनको वो मित्र बुलाता है, उनके लिए, और स्वयं का मतलब है स्वयं और उनके लिए जो तुम्हारे मित्र हैं, अगर उनके लिए प्रार्थना के लिए वो हाथ नहीं उठाता है, तो वो क्या जानवर से बढ़ के हैं, भेड़ बकरियों से ज़्यादा हैं? मतलब उसका है भेड़ बकरियों से बढ़ के नहीं हैं। जो लोग बोथ फॉर देम सेल्फ, बोथ का मतलब दोनों के लिए, मतलब अपने लिए भी और जिनको वो मित्र बुलाता है उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है, तो वो लोग जानवरों से बढ़ के नहीं है, भेड़ बकरियों से बढ़ के नहीं है। फॉर, क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि द होल राउंड अर्थ, जो पूरी पृथ्वी है, इज एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, बाउंड माने बंधी हुई है,
पृथ्वी बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। मतलब केवल प्रार्थना ही एक तरीका है, प्रार्थना के द्वारा ही हम पूरी पृथ्वी को एक सोने की चेन के माध्यम से बांध सकते हैं। मतलब प्रार्थना ही हमें भगवान के चरणों में पहुंचा सकती है, प्रार्थना के द्वारा ही हम भगवान के चरणों में मतलब प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी। पोइट के कहने का मतलब है कि जो पूरी पृथ्वी है वो बंधी हुई है, मतलब जुड़ी हुई है, किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा जुड़ी हुई है। किससे? भगवान से। तो उसको बाई गोल्ड चेन्स बता रहा है कि बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, कि जो पूरी पृथ्वी है वो बंधी हुई है एक चेन के माध्यम से, एक श्रृंखला के माध्यम से, फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। मतलब प्रार्थना ही एक जरिया है जो भगवान के चरणों में जोड़े हुए है पूरी पृथ्वी को। इसलिए तुम मेरी आत्मा के लिए प्रेयर करो। लास्ट में किंग आर्थर कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, बट माने लेकिन, नाउ माने आप फेयरवेल, मुझे बधाई दो, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरी सोल के लिए प्रेयर करो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।